नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा देख के इनको सीखेगा और समझेगा। आज का जो हमारा क्लासेस है साइक्लो एल्केन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इनको एलिसाइक्लिक यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके पहले वाला और लेक्चर प्लीज़ जाके आप जरूर देखेंगे, तब ये आपको लेक्चर समझ में आएगा, राइट ना। इनके पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि एल्केन क्या होते हैं, बनाते कैसे हैं और उनके केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने उनको देखा होगा। तो फ्रेंड, आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा, राइट ना। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो आप जरूर कर ही दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत के साथ वीडियो बनता है और आपके लिए ये फ्री में दिया जा रहा है। और जो भी आपके दोस्त यार है, फ्रेंड है, उनको जरूर आप शेयर कर देंगे, ताकि हर वीडियो हर बच्चे को मिल सके। क्योंकि ऐसे सीक्वेंस से क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका पेपर का हम बात करें तो मात्र 3-3.5 महीना पेपर बचा हुआ है, उसके बाद आपका एग्जाम आ ही जाएगा। ये मार्च का महीना है, देखते ही देखते आप 5-6 तारीख ये आ गया है ना। और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये अप्रैल, मई और जून में आपका एग्जाम होना कंफर्म है। तो कुल मिला के देखें तो सेमेस्टर में लगता है कि 6 महीने टाइम है, 6 महीना है ना। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 महीने से आपके पास समय नहीं बचेगा, राइट ना। तो रिजल्ट का आप वेट मत करिए पहली बात तो, क्योंकि आप फेल तो हो ही नहीं सकते। अगर आपने चारों पेपर में, अगर आपका चारों पेपर अच्छा से नहीं बना है या 5 पेपर अच्छा से नहीं बना है, तब भी आप अगले सेमेस्टर जा सकते हैं। और उसमें आपको कोई एटीकेटी दिलाना नहीं है, मतलब कोई सप्ली दिलाना नहीं है ना। आप बिना सप्ली के, बिना एटीकेटी के आप सेकंड सेमेस्टर जाके पेपर दिलाएंगे, राइट ना। तो उसके लिए दिक्कत है ही नहीं, है ना। और इनको जैसे अगले अगले सेमेस्टर जाते जाएंगे तो वहाँ पर आपका एटीकेटी कवर होते जाएगा। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं वो तो फेल हो ही नहीं सकते ना, तो एटीकेटी उनका नहीं आएगा, क्योंकि पैटर्न आपने देखा है, बहुत बढ़िया पेपर रहा, राइट ना। तो ये सब चीज़ है। चलिए, आज का हमारा क्लासेस है एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, इसका मतलब है साइक्लो एल्केन क्या चीज होते हैं, है ना। बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक के बारे में हम पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरे एलिसाइक्लिक को समझेंगे। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाते कैसे हैं, राइट ना। 2-3 बनाने के मेथड देख लेंगे। उसके बाद उनका क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग देख लेंगे, राइट ना। तो ये 3 वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो हर बार पूछे गए हैं और वही पूछे जाएंगे, वो है हमारे पास बेयर का तनाव सिद्धांत, राइट ना। तो वो सब चीज़ हम कवर करेंगे 4 लेक्चर में। ये पूरा हमारा ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यूनिट नहीं चैप्टर, राइट ना। तो ये सब चीज़ है, ये हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है अभी। और चैप्टर का बात करें तो चौथा चैप्टर है। अगला वाला जो वो चैप्टर आएगा वो 5वां चैप्टर होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। एलिसाइक्लिक 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भाग से मिलकर बना है। अब ये कैसे 2 भाग है, एक है हमारे पास एली, है ना, और एक है हमारे पास साइक्लिक। हम पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, राइट ना। हमको मीनिंग समझना है, ना कि पूरा हमको लाइन टू लाइन रटना नहीं है। हमको सिर्फ समझना है कि ये कहता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते क्या है, राइट ना। तो ये जान गए तो आप बहुत बड़े एक पढ़ने वाले विद्यार्थी में, इंटेलिजेंट स्टूडेंट में आप गिनती आएंगे, राइट ना। तो ये चीज़ें आप पहले समझिए। एली का मतलब होता है एलिफैटिक होता है। क्या होता है? एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक होता है, ठीक है, एलिफैटिक होगा। और दूसरा है साइक्लिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये चक्र होता है। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, जो जिनका व्यवहार, है ना, जिनका व्यवहार एलिफैटिक कंपाउंड के समान मैच करता है ना। और जो चक्र में होता है इसके गुण लगभग एलिफैटिक कंपाउंड की तरह होता है। अब एलिफैटिक कंपाउंड आपने पूरा पढ़ा है, जिसमें आपने देखा है कि एल्केन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, राइट ना। तो जहां पर भी हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड मिलते हैं इस तरीके से, या डबल बॉन्ड मिलते हैं इस तरीके से, है ना, या ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, है ना। तो सभी कंपाउंड हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो? तो ये जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इनका जो नेचर होता है वो एलिफैटिक के समान मैच करता है। और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये चैन में नहीं होता है बच्चों, ये होते हैं हमारे पास चक्र में होता है। चक्र बनाने के लिए हमको कम से कम 3 कार्बन का जरूरत पड़ेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार्बन हमको जरूरत पड़ेगा। और
जिसमें हम एक चक्र फॉर्म कर सके, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, है ना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में और क्या जानते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होगा जहां पर चक्र में केवल कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से मिलेंगे, मेनली आपके कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ कंपाउंड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसको समचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, इनको होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, राइट ना। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है समान, ठीक है। समचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके चक्र में सभी कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, बराबर संख्या में होती हैं, बराबर होते हैं। कार्बन को छोड़ करके चक्र में केवल कार्बन मिलेंगे, समान होंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? इनको समचक्रीय यौगिक के कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एलिसाइक्लिक यौगिक वह होगा, इनको हम लोग समचक्रीय यौगिक के नाम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। समचक्रीय यौगिक के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके चक्र में केवल कार्बन होता है, राइट ना। और साथ में तो हाइड्रोजन हो गई, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है तो हाइड्रोजन तो मिलना ही मिलना है। तो ये होते हैं हमारे पास बच्चों एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एली का मतलब होता है एलिफैटिक, साइक्लिक का मतलब होता है चक्र। जिनका व्यवहार एलिफैटिक के समान मैच करता है और जो चक्र में होता है, ओपन सिस्टम में नहीं होता है, ये क्लोज सिस्टम होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लोज होते हैं, है ना। क्लोज मतलब क्या होते हैं? ये बंद चक्र होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक कहेंगे, मतलब इसको साइक्लोएल्केन के नाम से बच्चों हम लोग इनको जानते हैं। बच्चों अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, ताकि इस तरह की चीज़ आप सभी बच्चे को अच्छा लग रहा है, ताकि हम आपके लिए और वीडियो अच्छे से बना सकें। और इस तरह की चीज़ों को अगर आप लाइक कमेंट कर देंगे तो आपको बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमको भी अच्छा लगेगा। बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक कमेंट किया है ना, तो हमको भी एक मन में एक मोटिवेशन आएगा कि हमको अच्छा और वीडियो बनाना चाहिए, राइट ना, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सकूं, ठीक है। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए बच्चों हम समझते हैं एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इनका बच्चों हम लोग नामकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? नामकरण देखेंगे। क्लियर हो? देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग हो सकते हैं, ये 3 मेंबर रिंग है ना। अब ये 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर जो रिंग होगा उनको देखेंगे, है ना। तो ये हमारे पास 3 मेंबर रिंग कैसे होंगे? इस तरीके से। ये देखो, जहां पर ये मुड़ा हुआ है, ये कार्बन होता है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, राइट ना। और ये है हमारे पास 4 मेंबर रिंग, ठीक है। ये है हमारे पास 4 मेंबर रिंग, है ना। और ये है हमारे पास 5 मेंबर बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? रिंग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, और ये है हमारे पास 5 मेंबर रिंग है। और होते हैं हमारे पास ये 6 मेंबर भी रिंग हमारे पास देखने के लिए बच्चों ये मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास साइक्लोएल्केन के कुछ एग्जाम्पल। अगर हम इनको पोस्टमार्टम करना चाहें, अगर आप बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो आप इनको क्लियर हम कर देते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये 0 क्लास का हम बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है उन बच्चों के लिए है, राइट ना। तो इनको हम एकदम क्लियर कर देते हैं। देखो, कार्बन का बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना होता है? 4 होता है। अभी तक 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। ये CH2 होगा, यहाँ भी CH क्या होगा बच्चों? 2 होगा। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना हुआ है तो ये होगा CH2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है ना। अब ये 3 मेंबर जो रिंग होते हैं हमारे पास में, है ना, अब इसका नाम हम लोग क्या बताएं? तो इनमें नामकरण का बात हम आगे करने वाले हैं, राइट ना। फिलहाल मैं इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम है साइक्लो, ठीक है। और 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोप, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे N। अब तीनों को मिला के हम लोग एक साथ नामकरण करेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो, जो इनका साइक्लो है उनको प्रफिक्स के रूप में बच्चों हम लोग यूज करते हैं। प्रफिक्स क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रफिक्स का काम यहाँ पर करने का बात कर रहा है साइक्लो। जो चक्र है, जो चक्रीय यौगिक है, उनको हम लोग प्रफिक्स के रूप में क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे। या आप इसको बना सकते हैं, है ना, या इसको बना सकते हैं, दोनों सेम टू सेम चीज है। यहां देखते हैं, यहां भी 1 कार्बन है, अच्छा नीचे में बना देते हैं, ठीक है, या करके 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया, और एक कितना कार्बन हो गया? 4।
यहाँ पर है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये चक्र में है ना। और चक्र को तोड़ने के लिए ओपन सिस्टम के कंपैरिजन में चक्र को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगाना होता है। क्लियर हो? तो चलो यहाँ भी 2 बॉन्ड हो चुका है, 1 2, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन देना होगा हमको 2, यहाँ भी कितना देना होगा हमको 2, यहाँ भी कितना देना होगा 2, और यहाँ भी कितना देना होगा हमको 2। ये 2 का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर 2 बॉन्ड जो बने हुए हैं वो इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं बच्चों, आप क्लियर रहें ये चीज़ से, राइट ना। तो ये होगा हमारे पास, जब मैंने इनको साइक्लोप्रोपेन कहा तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा, ये साइक्लोपेंटेन होगा, और ये साइक्लो क्या होगा, हेक्सेन होगा, जो बेंजीन के रिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये हो गए हैं हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। 7 मेंबर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, 8 मेंबर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। चलो थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं। ये हमारे पास 7 मेंबर रिंग, ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारे पास 7 मेंबर रिंग। 8 मेंबर भी आप बना सकते हैं। कैसे होंगे 8 मेंबर रिंग? इस तरीके से आप बना सकते हैं 8 मेंबर रिंग। आप गिनती कर सकते हैं कार्बन को, देखो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये तो हो गए हमारे पास साइक्लोएल्केन के कुछ एग्जाम्पल। अब बच्चों कुछ और भी होते हैं जो हमारे पास अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, राइट ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, यही हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा लगा हुआ भी हो सकता है, राइट ना। तो यहाँ पर इसका हम लोग बात करें बच्चों तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन नहीं बल्कि साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर हो? तो ये हो गए हमारे पास डबल बॉन्ड, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, राइट ना। और अगर हम एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा यहाँ लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोहेक्साइन हो जाएगा। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम लोग पीछे में नामकरण में आइन लगाते हैं। तो इतना बातें आपको समझ में आ गए, ये इसके एग्जाम्पल है। इन्हीं चीज़ों को हमको समझना, चलिए इनको साइड में रखें। चलिए बच्चों अब इनके हम लोग नामकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। नामकरण हम लोग कैसे करें, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है। देखिए चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट ना। और आप अगर इस तरीके से चीज़ अगर देख रहे हैं और आप स्टेप से नहीं समझ रहे हैं, जो काम का चीज़ है उन्हीं को अगर पढ़ रहे हैं और बाकी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खतरनाक है। अब मुझे अगर लगे कि कोई टॉपिक हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, वो काम का नहीं है, तो मैं उनको ऑटोमेटिक आपको कह दूंगा कि ये टॉपिक आप साइड में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले पढ़ते जाइए, राइट ना। तो चलिए बच्चों, नामकरण के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, यहाँ कार्बन का जो संख्या है, कार्बन का जो नंबर है, जो हमारे पास कार्बन का जो संख्या है उनको ध्यान में रखना है ना। जो इनका बेसिक है ना, बेसिक है। अगर नामकरण के बाद देखो पेपर में आपको नामकरण नहीं दिया जाएगा, राइट ना। आपको पूछेगा कि एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं, तो इतना जितना मैंने आपको बताया आपने नोट डाउन भी किया होगा और कम से कम आपने तो समझा होगा। और पूरा पीडीएफ है, अगर आप बोलेंगे तो मेरे नंबर में व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। 8818867195 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, जिस पर आप कमेंट मुझे कर देंगे, बता देंगे सर ऐसा करके बोलेंगे तो मैं आपको तुरंत पीडीएफ दे दूंगा केमिस्ट्री का। बॉटनी जूलॉजी का भी पीडीएफ है, मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर ज़रूरत है तो आपके दोस्त यार को भी आप शेयर कर देंगे। सबका सिलेबस एक जैसा है। नामकरण में कार्बन की संख्या को हमको ध्यान रखना है। अगर कार्बन की संख्या बच्चों हमारे पास 1 है तो हम लोग मेथ लगाएंगे, 2 होते हैं तो एथ लगाते हैं। लेकिन हमको एक कार्बन से काम चलने वाला नहीं है, एलिसाइक्लिक का मतलब है ना 2 कार्बन से भी काम चलने वाला नहीं है, हमको तो 3 कार्बन चाहिए। तो चलिए एक का हमारा बात नहीं है तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो 3 कार्बन रहेगा तो इनको हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोप कहेंगे, राइट ना, प्रोप कहेंगे। अगर हमारे पास कार्बन का नंबर अगर 4 हो, कार्बन का नंबर अगर 4 हो तो बच्चों इनको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, है ना, ब्यूट कहेंगे। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 5 हो तो हम लोग पेंट कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 6 हो तो इनको बच्चों हेक्स कहेंगे। अगर 7 हो तो हमारे पास क्या होगा, हेप्ट होगा, ठीक है। अगर 8 हो तो ये आक्ट होगा। इस तरीके से चीज़ें हमारे पास होती है। तो ये सभी जानते हैं कि इनका बेसिक हमको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितना है। अब चलिए इसके नामकरण के जो मेन इनका पार्ट है,
इनमें हमको प्रफिक्स लगाने की जो जरूरत होता है, तो प्रफिक्स के रूप में हम लोग साइक्लो को लगाते हैं। ये हमारे पास होते हैं प्रफिक्स। अब ये प्रफिक्स क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वो हमारे पास होते हैं बच्चों प्रफिक्स होते हैं। और प्रफिक्स के रूप में हमारे पास कुछ और भी होते हैं चीज, जैसे कि एक्स ग्रुप अगर कहीं पर लगे हुए हैं, मान लीजिए हैलोजन लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन के लिए फ्लूरो लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखते हैं, यस ना, आयोडीन के लिए आयोडो लिखते हैं। ये सभी बातें आपको मालूम होगा, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पर हम लोग नामकरण को करते हैं। और जो बेसिक इनका नामकरण होता है, जैसे एलिफैटिक की तरह ही इसका नामकरण किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इनमें हम लोग चक्र लगाते जाते हैं सामने में। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, अब इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पर Cl अगर हम लगा दें, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमारे पास नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। जानते हैं कि 1 नंबर में हमारे पास क्या है? क्लोरो है, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। अब ये डबल बॉन्ड है तो हमको इन लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम प्रोप लिखें और 1 नंबर में इन लिखें, डबल बॉन्ड को एकदम क्लियर बता दें, तब भी आप कर सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। अगर हमारे पास रिंग में कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया ना कि इस पुराने वाला नामकरण अगर आपने देखा है एलिफैटिक का, जिसमें हमने एल्केन के बारे में पूरा डिस्कस किया है, और अगर आपको पूरा नामकरण समझना है तो मेरे चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के नामकरण के पीछे मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया बहुत पहले का, राइट ना। और बहुत अच्छे ढंग से मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देखना, ताकि आपको चीज़ें पूरा समझ में आ जाएगा। वो 2 दिन आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए उनको, है ना। और बहुत सारी चीज़ तो ऐसा है आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, तो वही सब चीज़ है यहाँ पर, और कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। केमिस्ट्री सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बहुत कम लिख के भी आपको अच्छा नंबर मिल सकते हैं, राइट ना। अब इसका नाम ऐसे दे दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर ये सीधा सीधा मेथिल है, राइट ना। तो इसका नाम हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। तो जहाँ हमारे पास मेथिल ग्रुप जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, फिर इधर से घूम जाएंगे, ये 2, ये 3 और ये क्या होगा बच्चों? 4 होगा। तो इसका नाम होगा 1 मेथिल, ठीक है। ये हो जाएगा नाम 1 मेथिल हो जाएगा। और साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर हो? इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ और हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब ये है बच्चों हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम आप क्या करेंगे? तो आप सभी जानते हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, हमारे पास ऑल लगाते हैं पीछे में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल आप लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है ना। और 1 नंबर में क्या लिख देंगे बच्चों? ऑल लिख देंगे। इस तरीके से इसका नामकरण हम लोग बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 5 मेंबर का रिंग है, इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है 5 मेंबर का रिंग, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसा दे दिया है। अब आप इसका नाम क्या करेंगे आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बता सकते हैं क्या? चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए रिंग में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है बच्चों और यहाँ पर भी कार्बन है। आप सभी जानते हैं एक वैलेंसी पूरा है तो 3 हाइड्रोजन हमको देना पड़ेगा, इसका नाम है मेथिल। और यहाँ पर देना पड़ेगा बच्चों, हमको देना पड़ेगा हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है हमारे पास? 2 बार, ठीक है। कुल मिला के ये देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 5 है। तो ये हमारा एथिल होगा। क्या नाम होगा इसका? नाम एथिल होगा। तो ये 1 नंबर में हमारे पास जुड़ा हुआ है एथिल, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 एथिल साइक्लो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका नाम आसानी से कर सकते हैं। चलिए कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आपको इस तरीके से नाम आपको करना है, ये साइक्लो हमारे पास प्रोपेन है मान लीजिए, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो आप क्या नाम लिखेंगे बताइए? यहाँ पर आप नाम क्या लिखेंगे बताइए? तो यहाँ पर नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो साइक्लो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोपेन इसका नाम होगा। ये सभी चीज आपको मालूम है, बट आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं कि बच्चों इस तरह की चीजों को आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए,
तब आपका पूरा चीज़ समझ में आने लगेगा, राइट ना। और यही इनका बेसिक क्लासेस होता है, और अगर आप इसको समझ गए तो सब चीज़ आपका पूरा क्लियर होते होते धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 1-2 साल के अंदर में आपका पूरा केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और आप बोलेंगे नहीं आता है सर, नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीचर के साथ बने रहना पड़ेगा, और वो भी एक दिन नहीं, पूरे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ और नामकरण है। मान लीजिए बच्चों, कहाँ लिखूं, ठीक है, हाँ चलो, ये है मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, क्लियर हो। और यहां पर जुड़ा हुआ है बच्चों मेरे पास CH3 जुड़ा हुआ है, और यहां पर जुड़ा हुआ है मेरे पास C2H5 जुड़ा हुआ है, राइट ना। तो नंबरिंग अगर करें 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। हम सभी को पता है कि ये साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन हम लोग पहले लिखेंगे किसको, है ना। तो पहले लिखेंगे किसको, ये M से स्टार्ट होता है मेथिल, और ये E से स्टार्ट होता है एथिल। नंबरिंग इधर से करो 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये बच्चों ये देखो, ये बड़ा ग्रुप है, एथिल भी आ रहा है ना। ई पहले आता है अल्फाबेट में इंग्लिश के, तो ये एथिल है, ये मेथिल है। तो जब भी हम नामकरण करेंगे तो जब दोनों के दोनों आर ग्रुप हो, आर मेंबर हो, है ना, आर समूह जानते हैं ना, एल्किल ग्रुप, तो वहां उनको पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेट में पहले आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर में एथिल होगा, 1 एथिल, ठीक है, 1 एथिल। 2 नंबर में क्या होगा, मेथिल होगा, 2 मेथिल होगा, और साइक्लो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इनका नाम आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको मालूम है तो इसका नाम आप मुझे ज़रूर करके बताएंगे, इसका नाम आप मुझे क्लियर करेंगे। ये 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे। कुछ और आपको मैं देता हूँ, ये बताएंगे इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम, ठीक। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं मेथिल। अगर हमारे पास मेथिल जुड़ा हो और आयोडीन जुड़ा हो तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, ये भी आप क्लियर कर लेंगे, है ना। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा एक प्लेलिस्ट में जा करके 4 वीडियो है, उनको आप जाके प्लीज़ ज़रूर देखेंगे, तो ये सब चीज़ आपको क्लियर आ जाएगा। फिलहाल मुझे एक चीज़ बताना था कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हम नामकरण कैसे करें। तो चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड 2 शब्दों से मिलकर बना है। एली मतलब होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड होता है जो ओपन चेन को बताता है, जो डबल और सिंगल बॉन्ड को भी लेके चलते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब होगा, एली का मतलब होता है एलिफैटिक, साइक्लिक का मतलब होता है चक्र। जो चक्र होगा वो समचक्रीय इसलिए होता है क्योंकि चक्र में कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलते हैं, और पूरे रिंग में कार्बन बराबर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये होते हैं समचक्रीय यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के बाद में हमने देखा कि इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। नामकरण करने के लिए आपको प्रफिक्स लगाना होगा। तो प्रफिक्स आपने कैसे लगाया, साइक्लो को लगाया, हाँ। जो ग्रुप जुड़ेंगे साइड में उनको आपने प्रफिक्स के रूप में देखा, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया, ये सभी बेसिक जानते हैं। 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, ये सभी चीज क्लियर हो गए। चलिए डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने पूरा देखा कि साइक्लोएल्केन हमारे पास होते क्या है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला वाला जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उस पर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, और बनाने के बाद इनका रिएक्शन क्या है उनको हम लोग देखेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगला वाला जो हमारा वीडियो आएगा उस पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग साइक्लोएल्केन बनाएंगे कैसे, राइट ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखेंगे। और फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आपके जो भी दोस्त यार मित्र हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो हमारा वीडियो है वो हर बच्चे को मिल सके। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।